कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे ब्लैक फंगस के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है और वही मरीज की को भी कितना अवेयरनेस लेवल है जानने का जरूरी है। उसे पता भी है कि उसे डायबिटीज है या नहीं है, उसको शुगर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो हम डायबिटीज को लेकर लापरवाह ही रहे, किसी ने चिंता नहीं करी है कि हमारे शुगर लेवल्स कितने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तो जब अब ब्लैक फंगस की बीमारी सामने आई उठ करके, तब लोगों को इस चीज की चिंता हुई कि हमारा शुगर लेवल क्या है, जान लेते हैं। अब तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी अपने शुगर लेवल्स चेक कर रहे हैं कि कहीं हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। तो बात अवेयरनेस की है। अगर हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा पाए, डॉक्टरों तक पहुंचा पाए, और जो हमारे रिहायशी के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में हैं, या हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो गांवों तक हमें अवेयरनेस पहुंचाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी हम इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए गांव में अंधविश्वास भी बहुत अब 2 लेवल पे आ गया। एक राइट डॉक्टर साहब, आई एग्री, 2 लेवल पे आ गया। मैंने जहां से डॉक्टर अचल श्रीवास्तव जहां से बात शुरू की थी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आ रहा हूं। सवाल मैंने यहीं से शुरू किया था कि प्रोटोकॉल, उन्होंने कहा, आपने कहा कि प्रोटोकॉल है। अब सवाल यही, मैं आइवोमेटिन ले लूं, अगर एक पहली ड्रग ले लूं अभी इसी पैनल में, हाँ ऑफकोर्स डॉक्टर रवि गोडसे, आपने उंगली उठा दी फट से, मैं आइवोमेटिन का नाम लूंगा, सूर्यकांत कहेंगे देनी है, डॉक्टर रवि गोडसे कहेंगे नहीं देनी है। अब आप सोचिए, ऐसी ऐसी मुश्किल हालात है कि हम एक तरफ कह रहे हैं देनी है, एक तरफ कह रहे हैं नहीं देनी है। मैं एज ए एंकर, आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपने हफ्ते भर पहले कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए बढ़ चढ़ के लोग आगे आइए, मैंने बोल दिया, क्योंकि डॉक्टर कह रही, डॉक्टर फेटर्निटी बोल रही कि आगे आइए। आज आपने कहा कि वो तर्कहीन है, अवैज्ञानिक है। अब सवाल यह है कि आपने ये भी कहा कि बहुत नई चीज है, तो हम 2 साल में सीखे क्या डॉक्टर सूर्यकांत, हम ये जानना चाहते हैं, दुनिया सीखी क्या 2 साल में, ये बताया जाए, या कि सिर्फ गिनी पिग है, हम ट्रायल कर रहे हैं, बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए। डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए प्रतीक जी, 15 महीने पहले जितना कोविड आपको आता था उतना ही कोविड हमको आता था। आज डॉक्टर को ये मान के चाहिए, हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो डॉक्टर रवि गोडसे हो, चाहे डॉक्टर स्वाति हो, चाहे डॉक्टर श्रीवास्तव हो, डॉक्टर सूर्यकांत हो, किसी के मेडिकल स्कूल में कोविड-19 क्या होता है नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि वो आया ही 19 में। एक बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये ट्रीटमेंट जब इवॉल्व होता है किसी नई चीज के लिए, तो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां पर मैं काम करता हूं, सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी बाकायदा, जिसको कहते हैं ना नारियल वारियल फोड़ के उद्घाटन करके शुरू किया, बड़ा बड़ा हेडलाइन फ्रंट पेज पे कि साहब हम प्लाज्मा थेरेपी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहा है, बचाने जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं। लेकिन 2-3 महीने में ही हमको समझ में आया कि भाई ये नहीं काम करता है, और उसके बाद हमने शटर पे ताला लगा दिया, शटर गिरा दिया। ये हुआ, बहुत उम्मीद और बहुत आशाओं के साथ हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी, क्योंकि एविडेंसेस आए थे। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर पिछले 6 महीने से ज्यादा से दुनिया भर के एक्सपर्ट और इंडिया के एक्सपर्ट कहने लगे कि भाई अब प्लाज्मा थेरेपी, इसको नमस्ते करो। तो आखिरकार आईसीएमआर ने कल नमस्ते कर लिया। तो देखना पड़ेगा कि पूरी इंडिया में क्या जनमत। उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य था भारत में जिसने आइवरमेक्टिन को अंगीकार किया, और वो किसके आधार पे था? हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर लाए जुलाई के महीने में, 18 एक्सपर्ट, मैं और 17 एक्सपर्ट मेरे दोस्त और 18 एक्सपर्ट, हम लोग व्हाइट पेपर लाए आइवरमेक्टिन पे। उत्तर प्रदेश सरकार के समझ में आ गया, उन्होंने 6 अगस्त 2020 को, मैं उस एक्सटर्नल एक्सपर्ट था उस कमेटी का, 5 अगस्त को मैंने दस्तखत किए, 6 अगस्त को जियो निकल आया कि आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करिए। आज तक कर रहे हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी कर रहे हैं, और आज हम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए उस समय धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बाद बांग्ला, वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, अब तो गोवा भी, और ये सब राज्यों ने ले लिया। तो अल्टीमेटली अभी 3 मई के आईसीएमआर की गाइडलाइन में भी आ गया कि हाँ भाई आइवरमेक्टिन ले सकते हैं। तो आइवरमेक्टिन की यात्रा हमें तो सफल होती दिख रही है। दुनिया में अभी भी 40 से ज्यादा ट्रायल जो है वो आइवरमेक्टिन के ऊपर हो रहे हैं। पड़ोसी बांग्लादेश भी 2-2 बड़े इफेक्टिव स्टडी करके ये एविडेंस दे चुका है कि हेल्थ केयर वर्कर्स में प्रोफाइलिक्सिस हो रही है। हम मेडिकल कॉलेज में मैं तो सवाल रख रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं तो सवाल रख रहा हूं। आपने कहा कि जितना ज्ञान आपको, मैं तो मान के चलता हूं आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट मुझसे ज्यादा बेहतर है। मैं तो सवाल रख रहा हूं, और ये सवाल ये है कि हमको अगर ऐसे ही सीखना है तो ये सवाल सामने रखा जाना चाहिए। कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर रवि गोडसे कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर मेघना, मैं आपके पास इसके बाद तुरंत आ रहा हूं जी। हम डॉक्टर लोग कोविड के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते।
मेरे एक चाचा जी थे, वो कहते थे, मैं कहा चाचा जी आप गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बेटा 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से कर रहा है इसका मतलब गलत सही नहीं होता, वो गलत गलत ही होता है। यू आर रॉन्ग फॉर टू लॉन्ग। अगर अगस्त से ये आइवरमेक्टिन चला रहे हो, तो अभी जो चल रहा है 7-8 महीना आइवरमेक्टिन यूज कर रहा है, अभी जो चल रहा है वो आपको क्या सफलता की निशानी दिखाई देती है? आइवरमेक्टिन ब्राजील में सबसे बड़ा आइवरमेक्टिन यूज किया था। आपको लगता है ब्राजील अभी सफल है? मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कमिटीज आइवरमेक्टिन प्लाज्मा वगैरह क्यों चला रहे हैं? क्योंकि गतिविधि उनके उपलब्धि का विकल्प है। एक्टिविटी इज देयर सब्स्टिट्यूट फॉर अचीवमेंट। ऐसा ना हो कि कोई कहे उनके के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उसलिए एक के ऊपर एक लगाते रहते, ये करो वो करो, तो लोगों को लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। गलत काम करने से ये अच्छा है कुछ काम आप मत करो। ये क्या हमारी कमिटी है आईसीएमआर, उनको क्या न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता? दिसंबर में 10,000 पड़ी स्टडी पेशेंट का स्टडी यूके ने अबैंडन कर दिया था। दिसंबर में उसको 5 महीना हो गया अभी, उनको 5 महीना लगता है ये समझने को कि प्लाज्मा नहीं चलता। 6 जनवरी को अर्जेंटीना से स्टडी आया था, वो कहता है प्लाज्मा सिर्फ बूढ़े लोगों में हाई टाइटर प्लाज्मा विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स हमारे यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट आने को 5-6 दिन लगते हैं। तो अपने को कैसा चलेगा? प्लाज्मा चलने वाला ही था, दिसंबर से पता था, 5 महीना वेस्ट कर दिया। मैं सबसे हमेशा कहता हूँ, रणनीति रण के पहले बनती है। ये सब पहले जल्दी काम करना चाहिए। क्विक सिंगल लेने के टाइम रास्ते में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, टहल नहीं रहे 2 बैट्समैन एक दूसरे को, दौड़ना है जल्दी से। ये प्लाज्मा को दिसंबर में ही खत्म कर देना चाहिए था। आज अभी सब फॉरेन वैक्सीन को अप्रूव करके इंडिया में लाओ, तभी ये महामारी खत्म कर देंगे 2 महीने में। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाह रही थी। डॉक्टर स्वाति आप जोड़िए, फिर मैं डॉक्टर मेघना के पास जाऊँ। डॉक्टर स्वाति। राइट जी डॉक्टर स्वाति। 2 बातें हैं प्रतीक जी। एक बात तो ये ठीक है कि जो भी रिसर्च बाहर हो रही है, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होने चाहिए। बाहर की इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करके हमारे यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ करके हमें जल्दी संशोधन लाने चाहिए अपनी गाइडलाइंस में। उतनी लंबे-लंबे समय तक उनको नहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आइवरमेक्टिन की बात भी अगर हो रही है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि जो देश होते हैं, जहाँ-जहाँ इस वक़्त स्टडीज़ हो रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, हर जगह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, यहाँ तक कि जो हमारी पॉपुलेशन है, एशियन है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, उन सब की कंडीशंस भी अंदर से फर्क होती हैं। और इसलिए स्टडीज में कई बार जो नतीजे होते हैं वो कहीं अच्छे नहीं आते हैं, तो कहीं अच्छे आते भी हैं। और इस वजह से कई सारी दवाइयों के ऊपर पास्ट में भी इस तरह के डिसीजंस हुए हैं। मलेरिया की दवाइयों को ले लें, एचआईवी की दवाइयों को ले लें, कि कुछ दवाइयां भारत में ज्यादा इस्तेमाल होती है जबकि वो यूरोप और अमेरिका में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये द्वंद्व जरूर रहेगा रिसर्च को लेकर के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर क्लियर कट एविडेंस हमें कहीं से भी आता है, किसी भी देश से आ रहा है, और अगर हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है कि अफरा तफरी का माहौल जो डॉक्टर गोडसे ने कहा, डॉक्टर गोडसे ने यही बात कही, डॉक्टर गोडसे ने बात कही। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं से कोई आ रही है गाइडलाइन, ऑफकोर्स डॉक्टर अचल इस पे बताएंगे, टास्क फोर्स में है। डॉक्टर मेघना, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पीडियाट्रिशियन हैं आप, पीडियाट्रिक हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज सिंगापुर वायरस की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तमाम सारे लोग हम लोग बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस बंद कर देनी चाहिए। ये भी बात आई कि ये डेडली वायरस है, हमको बहुत तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारी टास्क फोर्स की तरफ से भी क्लियरेंस आया कि बात आई कि ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है। हमने क्या सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये